अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी भी इंफॉर्मेटिव के साथ मोहम्मद तैयब हमजादा हाजिर हूँ रोशनियों का शहर कराची से। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है वो है इब्रार राही, जिसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान की एक उभरती हुई शायर, मतलब आप उभरता हुआ शायर भी आप इसको कह सकते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। इसके अलावा ये जामे कराची में पढ़ता भी है और हार्ड वर्किंग इसका काम है। जहाँ तक इसकी ज़िंदगी का ताल्लुक है वो इससे पूछते हैं कि कैसे शायरी शुरू की, क्यों शायरी कर रहा है, वजह क्या, इश्किया कर रहा है या शौकिया कर रहा है, ये चीज़ें इससे जानते हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद तैयब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी भी इंफॉर्मेटिव की ब्रेकिंग का शुक्रिया कि आपने यहाँ आए और हमारा इंटरव्यू किया। हम इस लायक तो नहीं हैं कि हमारा इंटरव्यू किया जा सके, लेकिन फिर भी आपने हमें वक्त दिया, हमें टाइम दिया, जिसके लिए हम आपके मशहूर हैं। आपने एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया कि ये शायरी इश्किया कर रहे हैं या शौकिया कर रहे हैं, हमें इस पर दाद देंगे, बनती है दाद देंगे। बहुत अच्छा जो मिसरा आपने इस्तेमाल किया और जो काफ़िया आपने जोड़ा ना, बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। नहीं, आपकी शायरी हम देखते रहते हैं, कमाल की शायरी करते हैं। वजह यही है कि दाद देना पड़ता है, मजबूरन दाद निकलती है दिल से। देखो, जी, तो शायरी जो है ना, शायरी उर्दू सिंफ में एक ऐसी सिंफ है जो लोगों को बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा मुतासिर है। दौर जदीद में आप बहुत से नस्ल निगारों को देखते हैं, जो नस्ल लिख रहे हैं, जो नावल लिख रहे हैं, ड्रामे लिख रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं, उन सब का नाम हर शख्स के जहन में नहीं है। बहुत कम लोग जो है उन्हें जानते हैं, लेकिन शोरा को बहुत बड़ी तादाद में लोग जानते हैं। जिसकी वजह क्या है? क्योंकि शोरा जो है वो बहुत जल्द और लोगों के दिलों में असर करता है। तो इस सिर्फ की तरफ हर शख्स नहीं आता है। जो शायर जो है वो पैदा होता है, पैदाइशी तौर पर शायर हो सकता है। आप सीख कर उस इल्म को हासिल भी किया जा सकता है, लेकिन वो मज़ा, वो लुत्फ़ नहीं आएगा आपके शायर में जब तक आप पैदाइशी तौर पर शायर नहीं हैं। तो हमने भी शायरी का आगाज़ नहुल से ही शुरू किया, वहाँ से लेकर अब तक का ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और जो लोग पसंद कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं कर रहे हैं उनका इंशाल्लाह क्योंकि अपना जोर देंगे। तो आप शायरी में मतलब कौन सी सनफ रुबाई पढ़ते हो या मरसिया या गज़ल या ऐसा मतलब कौन सी शायरी करते हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, शायरी में आजकल जो सिंफ बहुत मकबूल है वो सिर्फ गज़ल की सिंफ है। कुछ शायर जो है वो नज़म की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गज़ल जो है, क्योंकि गज़ल का हर शेर जो है ना मुकम्मल एक कहानी है, मुकम्मल एक दास्तान है, अपने आप में मुकम्मल पूरा एक उसका मफ़हूम होता है। तो लोग बहुत जल्द उस मफ़हूम तक पहुँच भी जाते हैं, बहुत जल्द समझ भी लेते हैं। तो मैं भी गज़ल ही लिखता हूँ। हाँ, सबसे पहले किसकी शायरी को सुनकर आपको शायरी का शौक हुआ? अच्छा, ये मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। बहुत से लोग इस बात पर झूठ बोल देते हैं। वो कहते हैं मैंने मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की शायरी पढ़ी, इकबाल से मैं मुतासिर हूँ, फलां शख्स से मुतासिर हूँ, फलां से हूँ। ये झूठ बोल देते हैं बहुत से लोग। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कहूँगा मैंने जो सबसे ज़्यादा अगर किसी शायर को पढ़ा है तो हर शख्स की तरह, हर बंदे की तरह जॉन एलिया, ठीक है, जॉन एलिया साहब हमने पढ़ा है शायरी उनकी, लेकिन गोया शायद उनकी किताबों के नाम है। और उसके अलावा हमने दौर जदीद में, क्योंकि हम भी इस दौर में पैदा हुए जिस दौर के शोरा शेर लिखा करते थे, तो उसी दौर के शोरा को हमने पढ़ना शुरू किया और उन्हीं से मुतासिर होकर हम फिर उसके बाद गालिब और इकबाल की तरफ बढ़े। हमने वसी शाह को पढ़ा। लोग बहुत कहेंगे चीप किस्म की शायरी को पढ़े, चीप नहीं, मेरे ख्याल में बहुत बड़े शायर हैं, बहुत से लोग उनको कहें। फिर उसके बाद तहजीब हाफिज़ साहब उभरता हुआ एक नाम है, अली ज़ैबीन साहब बहुत बड़ा नाम है, अभी उभर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया जहाँ जहाँ उर्दू लोग सब्सक्राइब उर्दू दुनिया के लोग हैं, वो अली ज़ैबीन, तहजीब हाफिज़, वसी शाह, परवीन शाकिर, अंबरी हसीब अंबर, ये वो तमाम नाम हैं जिनसे वाकिफियत रखते हैं। तो हमने भी इन्हीं नामों से मुतासिर होकर इनकी शायरी पढ़ी, उनको सुना। फिर उसके बाद जो है हमारे अंदर के जो अल्फाज थे, हाँ एक और नाम मैं लेना यहाँ पर समझता हूँ, लाजिम समझता हूँ, वो ये कि नासिर काज़मी साहब। नासिर काज़मी की शायरी को हमने इब्तिदा में पढ़ा, वो कि हमारे अज़हान में अब वो चीज़ें महफूज नहीं, मेरे जहन में वो चीज़ें महफूज नहीं, उनकी शायरी महफूज नहीं। ताहम जब मैंने शायरी का आगाज़ किया, जो मैंने पहले एक नज़म लिखी थी, उस नज़म के लिखने से पहले मैंने जो है जिस शायर को पढ़ा था वो नासिर काज़मी साहब थे। नासिर काज़मी, फिर हाफिज़ जालंधरी, उनकी भी हमने शायरी पढ़ रखी है। तो ये वो नाम है जिनको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हम शायरी का ज़ौक़ हमारे अंदर पैदा हुआ, खुद शेर लिखते गए और उसके बाद बढ़ते गए, फिर इकबाल और गालिब की तरफ आ गए और उसके बाद अब इकबाल और गालिब में ही। आपने कहा कि मैं मतलब जॉन की शायरी से मुतासिर हूँ, तो जॉन की शायरी तो ज़्यादातर उसकी शायरी से बाद गोया शायद उस तरह की उसकी किताबें हैं, उसकी शायरी तो ऐसा लगता है कोई नसर पढ़ा जा रहा है। तो उसकी शायरी से कैसे? आपने पहले ये भी बोला कि मतलब शायरी का मतलब ही यही है कि एक लाइन में आपको पूरा मतलब समझा देते हैं, तो मतलब ये कैसे हो सकता है कि जॉन की शायरी को तो लोग अक्सर लोग शायरी ही नहीं मानते? हाँ, देखो, जॉन एलिया साहब एक फ़िलोसोफर है, कैसे शायर हैं जिन जैसी शायरी या जिनकी तरह की शायरी हर शख्स नहीं कर सकता।
وہ کہتے ہیں اردو میں ایک صنف ہے, آپ نے بھی ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے, ہم سب جانتے ہیں اس کو سہل ممتنع کہتے ہیں. سہل مطلب آسان, ممتنع مطلب مشکل, ایسی بات جو لگے آسان لیکن کہیں نہ جا سکے. تو وہ سہل ممتنع کے شاعر ہیں جون ایلیا. اور جون ایلیا کی شاعری کو آپ پڑھو گے اس کی گہرائی میں آپ کو وہ شعر خود بخود لے جاتا ہے, ٹھیک ہے, داد دینے پر آپ کو مجبور کرتا ہے. وہ میر تقی میر صاحب کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ بادشاہ کے دربار میں میر صاحب حاضر تھے اور شعر سناتے رہے, اور بادشاہ کی طرف سے جو ہے وہ داد نہیں ملی, وہ مچھلیوں سے کھیلتے رہے. اتنے میں جو میر صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے شعر پر داد نہیں دے رہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر شعر ہوگا تو ہمیں خود بخود اپنے آپ متوجہ کرے گا. اور جون ایلیا کا ہر شعر جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے, اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اور ایسا کوئی شعر ہے ہی نہیں جون کا جس کو پڑھنے کے بعد, جس کو سننے کے بعد آپ کو مزہ نہ آئے, آپ کو ایک الگ دنیا میں لے جاتا ہے. میں ایک عرصے تک ابھی بھی اس شعر کے سہارے, جون ایلیا کے اس شعر کے سہارے زندگی گزارتا ہوں کہ جو گزاری نہ جا سکے ہم سے, ہم نے وہ زندگی گزاری. بے قراری سی بے قراری وصل ہے اور فراق طاری ہے. تو جون ایلیا کی اس غزل اور ان دو اشعار کے مجموعے کے درمیان, ان دو اشعار کے درمیان میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور جب کبھی بھی ہم پر کوئی مصیبت, کوئی آفت, کوئی ایسا کام جو ہم کرنا نہیں چاہتے, ہمیں مجبوراً کرنا پڑ رہا ہو, تو ہم جون ایلیا کا یہ شعر پڑھتے ہیں کہ جو گزاری نہ جا سکے ہم سے, ہم نے وہ زندگی گزاری ہے اور ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو جون ایلیا صاحب ہمارے لیے کیا کہہ سکتے ہیں, ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے جس کے اندر ہماری زندگی پنہاں ہے, جس کے اندر ہماری زندگی چھپی ہوئی ہے. جون ایلیا صاحب کا ہر شعر ہمیں ایک نیا حوصلہ دیتا ہے آگے بڑھنے کا, کیونکہ جون جیسا شاعر, اتنا بڑا معتبر شاعر, ان کے الفاظ ہمارے وہ خیالات جو دلوں میں, جو ہمارے اذہان میں پنپتے ہیں لیکن ہم الفاظ کے سہارے سے اظہار نہیں کر پاتے. دیکھیے غم جو ہے نا آپ کے دل میں رہے تو انسان اندر ہی اندر مر جاتا ہے, دیمک کی طرح غم آپ کو چاٹ کر ختم کر دیتا ہے. لیکن غم کا اظہار کیا جائے تو غم بڑھ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو جون کے الفاظ ہمیں اس غم کو بانٹنے کا سہارا دیتے ہیں. لہٰذا ہم جون کی شاعری کے تھرو آج کل اب کی زندگی ہم جی رہے ہیں, کیونکہ زندگی خود جی رہنا بہت مشکل ہے, خاص طور پر کراچی میں آپ زندگی جینا. جیسے کہ آپ اتنے بڑے اس وقت آپ ایک ابھرتے ہوئے شاعر ہو, گلگت بلتستان کے خصوصی اگر ہم بلتستان کی بات کریں تو وہاں تو آپ اکثر لوگ جانتے ہیں. تو ابھی تک آپ نے کتنے غزلیں لکھی ہیں؟ ہاں, غزلوں کی بات دیکھیے, میں نہوں گاؤں سے میں نے تذکرہ کیا کہ میں نے شاعری کا آغاز کیا. اب تک میرے پاس بہت ساری غزلیں ہیں جو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتی ہیں, اور اگر چاہیں تو ایک دو کتابیں چھپائی جا سکتی ہیں, لیکن ابھی نہیں چھپائیں گے. کیونکہ ہم جون ایلیا سے متاثر ہیں, اور جون ایلیا نے اپنی جو پہلی کتاب چھپائی وہ آخری عمر میں چھپائی تھی. تو ہم بھی نہیں چاہیں گے اپنی شاعری ابھی چھپائیں, لیکن اتنا مواد ہمارے ہاں جمع ہو چکا ہے کہ ہم اس کو چھپا سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی ایک غزل نہیں ہو تو چلو اس کے 3-4 شعر تو ہمیں سنا دیں, تاکہ ہمارے سامعین بھی دیکھ سکے کہ آپ کیسی شاعری کرتے ہیں اور کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کس الفاظ یہ غزل ہے کہ زندگی سے بچھڑ بھی سکتا تھا, زندگی سے بچھڑ بھی سکتا تھا, جانے جان میں بگڑ بھی سکتا تھا. زیست کی ہر امید ٹوٹی تھی, ٹوٹ کر میں بکھر بھی سکتا تھا. اور خودکشی گرچہ بزدلی ہی صحیح, خودکشی گرچہ بزدلی ہی صحیح, تم جو کہتی تو کر بھی سکتا تھا. آخری شعر ہے کہ تجھ کو کھو کر بھی جی رہا ہوں, تجھ کو کھو کر بھی جی رہا ہوں, مر بھی سکتا ہوں. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.